Hello friends, I Deepak Kaushik welcome you all at this platform Education Balm. Today we are going to discuss our part 3 of acid base and salt. Acid base and salt का part 3 आज हम स्टडी करेंगे. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर एसिड एंड बेस एंड साल्ट एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. पार्ट 2 में अभी तक हमने डिस्कस किया था कि what are the chemical reaction which occur in between metal with acid, metal with base and all other chemical reaction. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट. कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल प्रिपेयर किए जा सकते हैं या फिर कॉमन साल्ट को एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में किस तरीके से यूज किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड इज टेबल साल्ट NaCl, यू ऑलरेडी नो. तो NaCl को हम सी बेड से हमें NaCl मिलता है, सी बेड से, ओशियन से. तो फर्दर NaCl को मैं एक बीकर ले लेता हूं. बीकर में मेरे पास NaCl है प्लस वाटर. दिस इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन. को ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, सिंपली नमकीन पानी. तो जब ब्राइन सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें करना है इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएटिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स आयन बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट. तो हम क्या करेंगे, NaCl प्लस H2 ब्राइन सॉल्यूशन में एक एनोड यूज करेंगे, एक रोड. सेकेंड रोड हम यूज करेंगे दैट इज कैथोड, और इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो NaCl है, NaCl डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और NaCl प्लस जो वाटर मैंने यूज किया है तो वाटर डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, और मेरा जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट बन जाएगा NaOH जो कि बेस है प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस. तो जो क्लोरीन गैस है वो मेरा एनोड पे बनेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे बनेगी, और जो NaOH है वो कैथोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएगा. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस विल गेट डिपॉजिट बिलो दिस कैथोड, राइट. तो देखो NaCl जो सोडियम क्लोराइड है उससे मुझे 3 प्रोडक्ट मिल गए. फर्स्ट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. लैब में एज ए रिएजेंट बहुत बार यूज होता है जब भी किसी रिएक्टेंट की बेस से रिएक्शन करवानी हो. डीग्रीसिंग ऑफ मेटल के लिए यूज हो जाता है, कास्टिक सोडा बनाने के लिए यूज हो जाता है, डिटर्जेंट एंड ऑल. उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है एज ए फ्यूल यूज हो जाती है मेरी. इंडस्ट्री में अमोनिया बनाने के लिए हाबर प्रोसेस से यूज हो जाता है. एंड थर्ड वन इज क्लोरीन. क्लोरीन इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट में यूज हो जाएगा, स्विमिंग पूल में यूज हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज हो जाता है. सो बेसिकली जो कॉमन साल्ट से 3 केमिकल मुझे मिल गए. ऑल दीज 3 केमिकल आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट. अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अदर केमिकल कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते हैं वन बाय वन. तो फर्स्ट केमिकल इज CaOCl2. CaOCl2. तो जब भी कोई इस टाइप का कंपाउंड एग्जाम में आता है तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम करना है. फर्स्टली यू शुड बी अवेयर अबाउट इट्स chemical name. Chemical name, chemical formula. Chemical formula is CaOCl2. Chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride chemical name होगा, chemical formula होगा CaOCl2. जर्नल नेम या कॉमन नेम, कॉमन जर्नल नेम जो मार्केट में जिस वे में मिलता है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर, राइट. आफ्टर दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी पता होना चाहिए। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नोन एज स्लैक लाइम। स्लैक लाइम होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन पास करते हैं तो मुझे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएगा प्लस वाटर बन जाएगा। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फर्दर देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट हमें लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन को जब हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। क्विक लाइम में फर्दर जब हम वाटर ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। दिस इज स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम बुझा हुआ चूना। तो इस तरीके से बुझा हुआ चूना या स्लैक्ड लाइम में जब क्लोरीन पास करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। उसके बाद यूज में क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को यूज कहाँ कर सकते हैं। फर्स्ट इज एज द नेम इंडिकेट कि ब्लीचिंग पाउडर ये है, मीन किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लाइक लिनन में कॉटन को ब्लीच करने के लिए, सो एज ए ब्लीचिंग एजेंट। सेकेंड, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। एंड थर्ड वन, इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट के लिए मतलब कीटाणुओं या जीवाणुओं को खत्म करने के लिए भी हम यूज कर। लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड केमिकल। सेकेंड केमिकल इज बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किचन में यूज करते हैं, फास्ट कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर इन द सेम वे हमने पढ़ना है। बेकिंग पाउडर इज कॉमन नेम, बेकिंग पाउडर केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला। फर्स्टली केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट आयन होता है HCO3 नेगेटिव। HCO3 नेगेटिव कहाँ से आता है, H2CO3। दिस इज कार्बोनिक एसिड जो कि हमारी बॉडी में बनता है। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब इक्विलिब्रियम में रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी में तो ये फॉर्म करते हैं H2CO3। तो H2CO3 इज ए वीक एसिड। तो वीक एसिड जब डिसोसिएट होता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में, तो HCO3 नेगेटिव इज आर बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन जब मेटल के साथ जुड़ जाता है तो सोडियम के साथ यहाँ पे जब जुड़ेगा तो इट विल फॉर्म NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। सो यू ऑलरेडी नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट केमिकल फ्रॉम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट से कौन कौन से केमिकल, कॉमन साल्ट लेंगे सबसे पहले NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दोनों क्या है ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। इसके साथ ही हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं और अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिडिक होगा। अमोनिया इज बेस। तो कलेक्टिवली जब रिएक्ट करते हैं तो NaHCO3 बन जाता है और NH4Cl। दिस अमोनियम क्लोराइड इज फर्दर यूज्ड। अमोनियम क्लोराइड को दोबारा से यूज कर लेते हैं क्योंकि ये अमोनिया में डिसोसिएट हो जाएगा, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में। दिस इज NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस होता है इसलिए इसको एंटा एसिड भी यूज करते हैं। बॉडी में अगर हाइपर एसिडिटी या एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो NaHCO3 को जब हम हीट करते हैं तो NaHCO3 को हीट करने से बनता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अभी फर्दर हम डिस्कस करेंगे CO2 प्लस H2O। तो इस तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या किया जाता है, सिंपली NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा लिया। बेकिंग सोडा में H पॉजिटिव, H पॉजिटिव कहां से आएगा, कोई भी माइल्ड एसिड, माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड लेंगे। जब वाटर के साथ हीट करेंगे
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्लस साल्ट का एसिड बन जाएगा, साल्ट ऑफ एडिबल एसिड। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी वजह से जो बेकिंग पाउडर है उसको बेकरी इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो बेकरी इंडस्ट्री में टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं और वाटर डालते हैं, तो जो रिएक्शन होगी केमिकल रिएक्शन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो केक है वो फ्लफी हो जाता है। सो यूज ऑफ बेकिंग पाउडर को किचन में यूज किया जाता है। उसके अलावा एंटा एसिड यूज करते हैं। एंड थर्ड वन, बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला जो यंत्र है उसमें यूज किया जाता है। तो वहां पे क्या होगा, जब भी किसी लेट्स टेक क्लॉथ पे कहीं आग लग जाती है, तो आग लगते हुए क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा आग जलती है। ऑक्सीजन इज सपोर्टिंग कंबशन। तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगी। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकला, NaHCO3 से। इस वजह से NaHCO3 को हम सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज कर लेते हैं। उसके बाद है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल प्रिपेयर किया जाता है, दैट इज वॉशिंग सोडा। कॉमन नेम वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 10H2O। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी डिस्कस किया था कि जब NaHCO3 को डिसोसिएट हीट किया जाता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं तो हमें Na2CO3 मिलता है प्लस CO2 प्लस H2O। तो जो ये Na2CO3 सॉल्ट बन गया, तो इस सॉल्ट को जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो रिक्रिस्टलाइज कैसे करेंगे, किसी सॉल्ट को हम एक बीकर में सॉल्वेंट के साथ हीट करेंगे। सॉल्वेंट जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम वाटर जनरली लेते हैं, तो सॉल्ट प्लस वाटर हीट करेंगे, फिल्टर आउट करके रख देंगे। जो हमारा सॉल्वेंट है वो उड़ जाता है और जो साल्ट बचेगा वो हमारा रिक्रिस्टलाइज साल्ट होगा। तो Na2CO3 की रिक्रिस्टलाइजेशन जब करेंगे तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं। दिस इज वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाई डेका, बिकॉज 10 molecule ऑफ वाटर आर ऑलरेडी अटैच्ड विद इट, राइट। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा मेरा बन जाता है। सो वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, केमिकल फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 molecule ऑफ वाटर, ये होगा केमिकल नेम। मेथड ऑफ सिंथेसिस एंड यूज। व्हाट आर बेसिक यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट यूज तो यही हो जाएगा कि वॉशिंग पर्पज के लिए लॉन्ड्री में यूज कर सकते हैं। सेकंड, बोरेक्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। बोरेक्स होता है Na2B4O7 10H2O, तो बोरेक्स कांच ग्लास में यूज होता है। थर्ड, हार्डनेस रिमूव करने के लिए, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर टू टाइप का होता है, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर में जो लेदर फॉर्मेशन है, झाग, वो बन जाती है, हार्ड वाटर में नहीं बनती। और हार्डनेस आती कैसे है, जो वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं, तो अगर वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन है तो टेम्पोरेरी हार्डनेस होगी, और अगर क्लोराइड और सल्फेट आयन है तो परमानेंट हार्डनेस होगी। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा को यूज में लाया जाता है। थर्ड कंपाउंड इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज जर्नल नेम, केमिकल फॉर्मूला इज CaSO4 1/2H2O। 1/2 हेमी बोला जाता है, मैथ में हेमीस्फीयर पढ़ते हैं। तो हेमी हाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल वाटर का है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। जर्नल नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O।
chemical name calcium sulfate hemihydrate. Then method of preparation. Method of preparation बनाते कैसे हैं? simply CaSO4 2H2O. This chemical calcium sulfate dihydrate is known as gypsum. इसको बोलते हैं जिप्सम. जिप्सम फील्ड्स में, खेतों में भी ऐड किया जाता है सॉल्ट, और जिप्सम को सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं ताकि सीमेंट जल्दी से सेटल डाउन ना हो. तो जिप्सम को जब हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो कंडीशन आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर 373 मीन 100 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल आना है, तो ध्यान से देखना, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O. जब हाफ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है साथ में 3/2 H2O निकल जाता है. तो जब 373 पे हम रिएक्शन करवाते हैं तो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल अटैच्ड रहता है, तो ये हमारा POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस. अगर टेम्परेचर हाई चला जाता है तो जो हाफ वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी उड़ जाता है, तो सिंपली बन जाता है मेरा CaSO4. दिस इज नोन एज डेड प्लास्टर, ब्रंट प्लास्टर. ठीक है. देन यूजेज. व्हाट आर यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम घरों में यूज करते हैं सजावट के लिए, बोन फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है. प्लास्टर ऑफ पेरिस को आइडोल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, मूर्तियां वगैरह बनाने के लिए, सांचे वगैरह बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है. राइट. सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अभी एक छोटा सा टॉपिक और है कि हमने जितने भी कंपाउंड, जैसे अभी CaSO4 2H2O पढ़ा, CaSO4 हाफ H2O पढ़ा, Na2CO3 10H2O पढ़ा. तो जो वाटर के मॉलिक्यूल किसी सॉल्ट के साथ अटैच्ड हैं, जैसे 10, हाफ, 2H2O, इनका क्या मतलब रहता है? तो जनरली एक एग्जांपल आता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ये जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है. तो जब हीट करते हैं कॉपर सल्फेट को, तो जो सॉल्ट है वो ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है और ड्राई हो जाता है. प्लस 5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए. तो जब भी वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से किसी सॉल्ट के साथ अटैच्ड रहते हैं तो उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Whenever some fixed water molecule remain attached with some salt, it is known as water of crystallization. तो water of crystallization बहुत सारे salt के साथ रहता है. तो कुछ salt ऐसे हैं water of crystallization को heat करने पे उड़ जाता है, जैसे Na2CO3 10H2O की स्पेसिफिक बात करें तो Na2CO3 H2O प्लस 9H2O, ये केमिकल रिएक्शन है. तो 9H2O के वाटर मॉलिक्यूल जब वॉशिंग सोडा से उड़ जाते हैं तो ऐसे केमिकल को बोलते हैं एफ्लोरोसेंट. एफ्लोरोसेंट. तो ये साल्ट एफ्लोरोस जो फिनोमिना होगा वो एफ्लोरोसेंस फिनोमिना होगा. राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन मैसेज मी in comment box. Thank you very much. God bless you all. Keep smiling.